मुंबई में हुआ हिजाब का मुद्दा गर्म, लड़कियां पहुंची कोर्ट। नहीं तो बहुत से कॉलेजेस हम कहीं भी जा सकते हैं, पर जब से ये ड्रेस कोड का मसला आया है, फिर ड्रेस कोड में इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है कि नकाब, बुरखा, फिर यहाँ तक कि दुपट्टा तक हमारे जिस्म से उतारा जा रहा है। अगर पूरा ओपन बैठेंगे तो हमारा जहन यही रहेगा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, हमारा कोई चीज़ दिख तो नहीं रहा है। हमारे क्लास के जो टॉपर्स है वो हम बुरखे वाली लड़कियाँ हैं। लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर भी हम तीनों ही जो हमारे बुरखे वाली लड़कियां, मैं खुद 3rd रैंक आई हूँ लास्ट ईयर। कि तुम हिजाब पहन रहे हो या बुरका पहन रहे हो तो तुम उसमें मतलब कैद हो जा रहे हो। तो जब नकाब पहनते हैं, हम अपने आप को कवर करके, तो हम लोग अपने आप को सिक्योरिटी एकदम ऐसा हम लोग सिक्योरिटी रहती है कि हम पर कोई गलत नज़र नहीं डाल सकता है। हमारी पढ़ाई का नुकसान होता है तो वो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस हो रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है। हम लोगों उस कॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कॉलेज में 3 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। कॉलेज में प्रिंसिपल अच्छे, टीचर्स अच्छे, उनकी पढ़ाई की जो टीचिंग स्किल है वो हमको बहुत पसंद है। प्रिंसिपल मैम या कोई भी स्टाफ टीचर इस पर बात करने को ही तैयार नहीं है, तो हमें यही आखिरी ऑप्शन लगा था। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा लगातार मुंबई में भी अब हिजाब का मामला सामने आने लगा है। इसके पहले हमने एनजी आचार्य कॉलेज का मामला बजा, दोबारा वापस से एनजी आचार्य कॉलेज का मामला सामने आया, जहां पर लड़कियों को हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है। 1 तारीख को उनको नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप पे कि आपका ड्रेस कोड रखा गया, आप ड्रेस कोड के हिसाब से आइएगा। जिसके बाद में लड़कियां और उनके पेरेंट्स ने जाके प्रिंसिपल से बात करी, तो प्रिंसिपल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि जो ड्रेस कोड है उसी पर रह जाएगा। मगर अब लड़कियां जो कि कोर्ट पहुंच चुकी है, हमारे साथ में मौजूद है, 9 में से 6 लड़कियां हमारे साथ में मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि कोर्ट जाने का मकसद क्या है इनका। आपका नाम बताइए। अंसारी नाजनीन। कोर्ट जाने का आप लोगों का मकसद? हमारे कॉलेज में जो रूल्स लागू हुए हैं वो हमें पसंद नहीं है, इस वजह से हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है। क्यों पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि ड्रेस कोड रखा है, हमें नकाब दुपट्टे सब हटाने बोला जा रहा है, इस वजह से नहीं, हमें नहीं हटाना, इस वजह से हम कोर्ट जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाजरीन। नजरीन जी, ये बताइएगा जैसे ड्रेस कोड रख दिया गया आप लोगों के क्लास में, तो आप लोगों से क्या दिक्कत आने वाली हो? जो ड्रेस कोड है वो हमारे राइट टू चॉइस के खिलाफ है। हमारे राइट टू चॉइस है, हम जो चाहे वो पहन कर जा सकते हैं कॉलेज में। उसके अगेंस्ट कॉलेज अगर कोई रूल लाएगा तो हम भी इसके अगेंस्ट जाएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? खान नाजिया। आप लोग के जहन में कैसा है कि अब कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पानी सर से ऊपर बिकॉज हमने बहुत सारी कोशिशें की थी पहले कि ये मामला ऐसे बातचीत से हल हो जाए, मगर ये हल होने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल मैम या कोई भी स्टाफ टीचर इस पर बात करने को ही तैयार नहीं है, तो हमें यही आखिरी ऑप्शन लगा था। तो जैसे अभी आप लोग कोर्ट गए हो, आपका नाम क्या है? जैनब चौधरी। आप लोग अभी कोर्ट गए हो, कितना उम्मीद है, कितना भरोसा है कि आप लोग को न्याय मिल रहा है? सर हमें तो पूरा भरोसा है, क्योंकि ये हमारा राइट टू चॉइस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ये मतलब हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने पसंद के ड्रेस या कुछ भी कर सकता है, और कॉलेज इससे हमें रोक रहा है, जो कि वो गलत लग रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कॉलेज हमारे हक में ही फैसला करेगा। जब मगर इस बात में कॉलेज ये कहता है कि प्लेसमेंट में इसमें डिफरेंस आता है, इसके लिए लेकर वो ड्रेस कोड रखा जा रहा है, तो इससे आप कितना सहमत हैं? सर मुझे नहीं लगता कि प्लेसमेंट पे इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह ये हमारे टैलेंट, हमारी स्किल पे लिए जाते हैं, ना कि हमारे ड्रेस कोड पे लिए जाते हैं। और आई डोंट थिंक, जैसे मेरा CS डिपार्टमेंट है, CS डिपार्टमेंट का सबसे फ़ायदा यही है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो उसमें हमारा तो है ही नहीं ना कि मतलब हम बुर्का लगा के जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा। तो यानी जो कोई आपकी कॉलेज ने फैसला लिया है, आप इसके विरोध में अब कोर्ट गए हुए, तो कोर्ट में अगर फैसला अगर आप लोग के पक्ष में नहीं आता तो आप लोग क्या निर्णय? अब वो वैसे तो उम्मीद तो है कि हमारे हक में ही फैसला है, अगर नहीं भी आएगा तो फिर देखेंगे आगे जो भी होगा। हम अपने एडवोकेट से बात करके आगे के जो भी होगा वो फैसला करेंगे। आपका नाम क्या है? शेख उम्मुल बरा। आप कौन सी क्लास में हो? मैं TY BSc की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली जो ड्रेस कोड का जो मसला है ना, हम लोग उस कॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कॉलेज में 3 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। कॉलेज में प्रिंसिपल अच्छे, टीचर्स अच्छे, उनकी पढ़ाई की जो टीचिंग स्किल है वो हमको बहुत पसंद है, वो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। स्पेशली जैसे ड्रेस कोड से पहले भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टीचर्स अच्छे, एजुकेशन अच्छा है, इसलिए मैं कॉलेज में रुकी हुई हूँ। नहीं तो बहुत से कॉलेजेस हम कहीं भी जा सकते हैं, पर जब से ये ड्रेस कोड का मसला आया है, फिर ड्रेस कोड में इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है कि नकाब, बुरखा, फिर यहाँ तक कि दुपट्टा तक हमारे जिस्म से उतारा जा रहा है, तो हम उस चीज़ से अनकंफर्टेबल है ना। और बात आ रही है कि तुम हिजाब पहन रहे हो या बुरका पहन रहे हो तो तुम उसमें मतलब कैद हो जा रहे हो, तो तुम स्टडी नहीं कर पाओगे, या प्लेसमेंट है जो भी उनका
है कि उसी की वजह से हमारे हिजाब की वजह से हमारी रुकावट आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा हम लोग जब नकाब पहनते हैं, हम अपने आप को कवर करके, तो हम लोग अपने आप को सिक्योरिटी एकदम ऐसा हम लोग सिक्योरिटी रहती है कि हम पर कोई गलत नज़र नहीं डाल सकता है, या हम कंफर्टेबल फील करके हम लेक्चर अच्छे से बैठ सकते हैं। अभी हम अगर पूरा ओपन बैठेंगे तो हमारा जहन यही रहेगा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, हमारा कोई चीज़ दिख तो नहीं रहा है। और फिर जहाँ तक बात है हमारे इसमें की, फिर ड्रेस कोड वगैरह ये सब चीज़ से हम लोग को प्रॉब्लम है। बाकी हमारे टीचर्स या प्रिंसिपल से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा ये कहना है कि जो ड्रेस कोड आपने लगाया है ये प्लीज़ आप हटा दो, और हमारे नकाब को प्लीज़ हमें उतारने ना बोलो। हम ये नकाब पहनकर आना चाहते हैं कॉलेज में। और भी बहुत से कॉलेज है उसमें तो मगर इस तरीके का हिजाब को लेके कोई मुद्दा नहीं आता, इसी कॉलेज में ऐसा क्यों, क्या लगता है? अब वो बात तो कॉलेज वालों से ही पता कर, अभी उनसे भी हमने पर्सनली बात पूछी कि इसका रीज़न क्या है। अभी स्पेसिफिक हमने लेक्चर वगैरह में भी जब हमें बोला गया तो हमने पूछा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है ड्रेस कोड का, तो उन्होंने सीधा बोला, जो भी टीचर्स है वो कुछ बात करना ही नहीं चाहते, वो सीधा ये बोल रहे हमें काम दिया गया, हम बोलने का काम कर रहे हैं बस। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, वो कुछ वो बता ही नहीं रहे ना। और फिर हमने ये भी सोचा कि मैनेजमेंट से बात करेंगे तो शायद वो हमारी बात सुन के हमारी बात को समझ के हमारे हक़ में फ़ैसला दे, पर वो हमें सिर्फ मतलब बोल रहे कि हाँ आप बात करते हैं या बात करने को रेडी नहीं हो रहे। तो फिर कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी कॉलेजेस भी चालू हो गए, फिर वो लोग हम लोग को फोर्स कर रहे हैं, और फिर ये फोर्स वगैरह में फिर हम लोग बराबर लेक्चर में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बहुत स्ट्रेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड ऐसा फील हो रहा है कि कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम हाई कोर्ट जाएँ। अच्छा, मुझे आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंजुम है, आप कौन सी क्लास में? TYBSC। अभी जो इस तरीके से हिजाब का मुद्दा चल रहा है, ये मुद्दा और आप लोगों को कोर्ट जाना, इसमें आप लोग की शिक्षा पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब अगर इंसान कोई कोर्ट जाता है उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो इसमें आपका कितना लाइफ में कितना असर पड़ रहा है, शिक्षा पे कितना असर पड़ रहा है, कोई कॉलेज किस फैसले से? पहले तो हम लोग को बहुत मेंटली स्ट्रेस हो रहा है मैम के इस रूल्स की वजह से। फिर भी अगर हमारी पढ़ाई का नुकसान होता है तो वो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस हो रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है। इसलिए हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, तो हम कोर्ट जाने को तैयार है। हमारी स्टडी का भले ही थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है वो हम लोग बाद में कवर कर सकते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि शिक्षा करने जाना है या आपको हिजाब का वो करने जाना है, क्योंकि लगातार ऐसा लोग सवाल करते हैं कि आप लोगों को अगर शिक्षा करना है, अगर पढ़ना है, तो अगर आप लोगों को जब हिजाब उतारने बोल रहे हो, उतारने में क्या हुआ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि शिक्षा और हमारा जो कल्चर है वो दोनों साथ में हम लोग मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने जा रहे हैं तो मतलब जो बोलेंगे हम लोग वो करेंगे। कुछ हमारे भी राइट्स है, कुछ हमारा भी कल्चर है, लेकिन हमारे राइट्स में हम लोग को दिया गया है, हम लोग जो चाहे वो पहन के जा सकते हैं, तो फिर हम लोग को नहीं रोकना चाहिए। और रही बात ये पढ़ाई की, तो हम लोग शिक्षा लेने जा रहे हैं, हम लोग इसमें भी कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि हम लोग नकाब पहन के जा रहे हैं तो हम लोग पढ़ाई में पीछे नहीं। हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता है, हम लोग हर वो चीज़ करते हैं जो हम लोग बिना नकाब पहने वाले बच्चे करे, उसी तरह से हम भी कर सकते हैं। तो आपके जो कॉलेज है उसमें अलग अलग समुदाय के लोग भी आते रहेंगे, तो आप लोग के हिजाब से क्या उनको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? क्योंकि आप लोग के फ्रेंड सर्कल में भी होंगे कोई नॉन मुस्लिम। यस सर, है नॉन मुस्लिम तो है, लेकिन ना हमें उनसे कुछ प्रॉब्लम है ना उन्हें हमसे प्रॉब्लम है, बल्कि हम तो बस हमारी अच्छी खासी दोस्ती है उनसे। बल्कि स्पेसिफिक तो मेरे तो मोस्टली जब से मैं TYBSC या BSc में जब से मैंने एडमिशन ली हो ना, तब से मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे ही नहीं। मेरे 2 ही फ्रेंड्स हैं, वो भी नॉन मुस्लिम है, दोनों लड़कियां हैं, और वो दोनों भी नॉन मुस्लिम है, और उन लोगों को मेरे नकाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों को मुस्लिम से किसी चीज़ से भी उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर पता नहीं ये चीज़ क्यों, एक जब से ये रूल आया ना सर, एक सेपरेशन हो गया हमारी क्लास में, और फिर उस सब चीज़ों की वजह से ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है हम लोगों को। तो अगर ये रूल्स आया उसके बाद में जो आप लोग की फ्रेंड, अब जैसे आप बोल रहे थे कि आपकी नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, तो इसमें आप लोग की इसमें कितना फ़र्क हुआ है? क्योंकि इस तरीके का जब कॉलेज एक फ़ैसला लेता है जिसमें कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप पे भी इसका असर पड़ता है, तो आप लोग की फ्रेंडशिप इसका कुछ असर पड़ा है? नहीं सर, मेरे दोनों जो भी फ्रेंड्स हैं ना वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ ऐसे रीज़न से उनके ना कि वो मतलब आगे नहीं आ पा रहे, एक्चुअली ऐसा रीज़न से। पर मेरे जितने भी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, ये हमारे क्लास में भी है, स्पेसिफिक कुछ लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी, पर सर ऐसा दिख के नहीं आ रहा कि किसी को प्रॉब्लम है। मोस्टली नॉन मुस्लिम किसी को, ना मुस्लिम को किसी से प्रॉब्लम है, ना नॉन मुस्लिम लोगों को किसी से प्रॉब्लम है। पर फिर ये ड्रेस कोड कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं चल रहा है बस। नहीं, टीचर्स ने भी कभी ऐसा जाहिर नहीं होते। स्पेसिफिक जो हमारे प्रिंसिपल वो हमारा स्पेसिफिक लेक्चर्स लेते हैं, और फिर वो भी हमसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। और हमारे क्लास के जो टॉपर्स है वो हम बुरखे वाली लड़कियां हैं। लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर भी हम तीनों जो हमारे बुरखे वाली लड़कियां, मैं खुद 3rd रैंक आई हूँ लास्ट ईयर,
और हम लोग तीनों बुरखी वाली लड़कियाँ। और जहाँ तक ये पढ़ाई की बात हो रही कि बुरका पहन के तुम कैद हो या प्लेसमेंट वगैरह की बात, तो हमको प्लेसमेंट नहीं चाहिए। अगर हमको ऐसी प्लेसमेंट मिल रही है जहाँ हमको बोल रहा है कि तुम नकाब निकाल के आओ, तो हमको वैसी प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं। हम अपना बिजनेस कर लेंगे, हम कुछ और भी कर लेंगे, हम नहीं करेंगे, हम हाउस वाइफ बन जाएंगे, पर अपने बुरखे की हम लोग जो बोलेंगे ना कुर्बानी नहीं दे सकते। हम अपने बुरखे के साथ जो हमें हमारा फ्यूचर बनाना है या बिगाड़ना है, वो हम बुरखे के साथ में ही करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप लोग की लड़ाई कब तक जारी है? अभी तो 19 जून को फर्स्ट हियरिंग है, अब उसके आगे कोर्ट जो फैसला करे उसी के मुताबिक देखेंगे कब तक। सर, आपके पास ये लड़कियां आई थी जिसके बाद में आपने एडवोकेट को रेफर किया और आप एडवोकेट से जुड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक समुदाय जो आगे बढ़ रहा है अभी, उसे कहीं ना कहीं नीचे दबाने की इस कॉलेज में कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, मैं इस बात को पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैटर जो है वो सब्जुडाइज है। इस मैटर पर ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे जो जब तक ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर कोई जजमेंट ना दे देवे तब तक बात करना इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कोई समाज को ये सारे मैटर से दबाया जा रहा है, तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज भी इसी मुंबई के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर नकाब और हिजाब के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो मैं भी थोड़ी सी वही लिस्ट देख रहा था कि हिजाबी गर्ल्स जो हैं वो वर्ल्ड में कितना तरक्की करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर नाम है बिन्त मोहम्मद अल काबी जो यूएई की काउंसिल मेंबर हैं। उसके बाद मलाला यूसुफजई को अगर आप देखोगे तो उन्होंने कितनी बड़ी एजुकेशन के लिए कुर्बानी दी और वो भी हिजाबी गर्ल है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इल्हान उमर और इब्तिहाज मोहम्मद, ये अमेरिका के न्यूज़ एंकर हैं और एथलीट्स हैं जो हिजाब पहनकर ओलंपिक्स में जा रहे हैं और न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर जो दिक्कत है वो एक समुदाय को दबाने की नहीं है। अगर आपने नोटिस को ठीक से पढ़ा होगा तो उस नोटिस के अंदर कहीं ना कहीं कॉलेज जो है वो रूल्स क्रिएट कर रहा है जो जिसके लिए पेरेंटल एक्ट ही नहीं है। जैसे कि हमारी बात भी हुई तो उन्होंने पहली बात तो उन्होंने बोला कि नकाब हिजाब भी पहनकर मत आओ, और फिर उन्होंने गाइडलाइन दिया कि वेस्टर्न ड्रेस पहनकर मत आओ, फुल स्लीव्स पहनकर आओ, हाफ स्लीव्स मत पहनकर आओ, जीन्स मत पहनकर आओ। इस तरह से कोई भी कॉलेज जो है वो रूल्स क्रिएट कर ही नहीं सकता, बिकॉज दिस गर्ल्स और जो अदर गर्ल्स हैं, जो अदर कम्युनिटी की गर्ल्स हैं जो जीन्स पहन कर आती हैं, टी शर्ट पहन कर आती हैं, ये उनका राइट टू चॉइस है जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है और विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स। तो इस तरह का रूल क्रिएट करना ये टायरेनिकल रूल है। इस रूल के खिलाफ जो है कोर्ट में बच्चियाँ जब मेरे पास आई तो जब मैंने वो रूल पढ़ा तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप पहले जाइए आपके कॉलेज में आपके प्रिंसिपल से, आपके मैनेजमेंट से बात कीजिए। इन बच्चियों में मेरी बहन भी है, तो मैं खुद जाकर प्रिंसिपल से मैंने बात की, मैनेजमेंट से भी मैंने बात की, लेकिन उनका कहना यह है कि ये बच्चियां जो हैं नकाब पहनेंगी तो इनका फ्यूचर और करियर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको जैसा कि बताया, थ्रू आउट द वर्ल्ड नकाबी और हिजाबी जो बच्चियां हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड अपना नाम रोशन कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका हिजाब अगर आप उतार दोगे तो आपके इनके परसेंटेज बढ़ जाएंगे या इनको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो तुरंत हायर कर लेने वाला है। आज इंडस्ट्रीज़ के अंदर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, वो हायर उन बंदों को करती जिनके अंदर स्किल्ड हो और उनको प्रॉफिट मेकिंग से लेना देना है, ना कि हिजाब और जीन्स से लेना देना है। तो ये जो रूल्स क्रिएट किया जा रहा है आचार्य कॉलेज में, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनेजमेंट का टायरेनिकल रूल है जो मैनेजमेंट को रिव्यू कर लेना चाहिए था टाइम रहते। लेकिन अब ये मैटर कोर्ट में जा चुका है और आने वाली 19 तारीख को इस मैटर की पहली सुनवाई है। तो देखते हैं ऑनरेबल जज इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं और क्या जजमेंट देते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। तो एनजी आचार्य कॉलेज की ये 6 छात्रा थी हमारे साथ में मौजूद, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि इनका फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। इसके लिए वो अब कोर्ट मूव हो गई। अब देखना ये रहेगा कि कोर्ट में 19 तारीख को क्या कुछ फैसला आता है। कैमरा साहब जैन से मुंबई टीवी।